डियर फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड एजुकेशन अड्डा। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग आर्टिकल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उसकी चर्चा करेंगे। यानी हम आर्टिकल का ओमिशन कहाँ कहाँ होता है, यानी आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर नहीं करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल हैं। और आर्टिकल से संबंधित ये चीज़ें बहुत ही जानना सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ओमिशन नहीं जान रहे हैं तो गलतियां अक्सर हो जाती हैं। किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो ओमिशन को अगर आप नहीं जान रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी। यानी कि हमें नहीं पता है कि कहाँ आर्टिकल नहीं लगना चाहिए और आपने आर्टिकल देख लिया, लगा है और टिक कर दिया हाँ सही है, तो फिर वहाँ सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल ये बहुत ही आर्टिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें और अंत तक देखें, ताकि आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल की जो जानकारी है वो पूरी और सही जानकारी आपको मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सभी से निवेदन करेंगे कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही आने वाले वीडियो की सूचना समय समय पर मिलती रहे और अंग्रेजी ग्रामर या लिटरेचर से संबंधित जो भी आवश्यक जानकारियां हैं वो आप सभी को फ्री में मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। अब आर्टिकल कहाँ कहाँ पर नहीं लगाया जाता, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब जो आर्टिकल का ओमिशन है ये कहाँ आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे सेंटेंस एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि ईच अ बॉय वाज रेडी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ईच वर्ड आया है। अब ईच जो कि ऐसा वर्ड है जो ऑलरेडी सबको एक एक को शो कर रहा है, तो आर्टिकल का यहाँ पे यानी जो ए का यूज हुआ ये ए का यूज नहीं होगा, क्योंकि ईच जो वर्ड है ऑलरेडी एक एक को जो है शो कर रहा है, दिखा रहा है। तो यहाँ पे आर्टिकल का ओमिशन होगा। यानी इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो आर्टिकल ए का यूज है, एन का यूज है और दा का यूज है ये कहाँ कहाँ पर नहीं होगा। तो इसके संबंध में हम सभी लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे ईच अ बॉय वाज रेडी, यानी ये सेंटेंस आपका फॉल्स है, बिल्कुल रॉन्ग है। यानी जो सही सेंटेंस होगा क्या होगा, यानी ईच बॉय वाज रेडी, यानी ईच के बाद हम किसी आर्टिकल ए का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए जो अगला रूल्स है यानी उसके बारे में हम जानते हैं। आगे क्या है कि ईच, एवरी, नो, आइदर, नाइदर, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, और इनके बाद फिर अगर कोई आर्टिकल जो है नहीं आएगा, इनके बाद अगर कोई नाउन्स आएगा, ठीक है, तो यानी इनके पहले यानी जो नाउन्स होगा नाउन्स के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यानी अगर ईच आ रहा है, एवरी है, नो है, आइदर है, नाइदर है, माई है, आवर है, योर, हिज, हर, दियर, ये सब आ रहे हैं, तो इन सब के बाद किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा और फिर नाउन वहां पे आएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि एक बार पुनः रिपीट कर दे रहे हैं कि ईच, एवरी, नो, आइदर, नाइदर, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इनके बाद किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा और फिर नाउन आता है। यानी अगर ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं और लास्ट में नाउन आ रहा है तो बीच में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ही ट्रेवल्ड डैश द बस। तो अब यहाँ पे देखो जो ही ट्रेवल्ड डैश द बस, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर आप क्या यूज कर रहे हैं कि ही ट्रेवल्ड बाई, फिर आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, तो ही ट्रेवल्ड बाई फिर किसी प्रकार का आर्टिकल या यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यानी ही ट्रेवल्ड बाई बस, यानी आर्टिकल ना तो हम दा लगाएंगे, ना ए लगाएंगे, ना एन लगाएंगे। यानी अगर बाई आ गया, ठीक है, फिर नाउन आ रहा है तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब यहाँ देखिए इसका ऑर्डर क्या है कि बाई के बाद में नो आर्टिकल और नाउन, और किस सेंस में, ट्रेवल के सेंस में, यानी ट्रेवल के सेंस में अगर आ रहा है तो बाई के बाद किसी आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करेंगे अगर उसके बाद नाउन आ रहा है। ठीक है, अगर या ट्रेवल के सेंस में है। फिर देखिए अगला नियम, जो नियम नंबर 12 है, ये क्या कह रहा है कि नियम नंबर 12 में दे रहा है कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, पार्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, ठीक है, फिर पास्ट ऑफ, टाइम ऑफ, ठीक है, फिर हाँ टाइटल ऑफ,
टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ। इसके बाद बीच में क्या होगा, किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यानी अगर काइंड्स ऑफ, टाइप ऑफ आ रहा है, पार्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं और उसके बाद में नाउन आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ये चीज हमें ध्यान रखना है, यानी वहां पे आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया है कि पहला एग्जाम्पल है कि आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैन। अब देखो, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ, अब यहां पे क्या आ गया, काइंड ऑफ, तो काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां सेंटेंस क्या होगा, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन। यहां थोड़ा सा देखिए मिस हो गया है लिखने में। ठीक है, तो काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल का यूज यहाँ पे नहीं होना है, रिपीट हो गया वर्ड। तो आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, यानी यहाँ पे ए का यूज नहीं होगा। ठीक है, और इसी के साथ देखिए, अगर काइंड ऑफ है, टाइप ऑफ है, पार्ट ऑफ के बाद एन का प्रयोग हो सकता है यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो। यानी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, पार्ट ऑफ के बाद एन का प्रयोग किया जा सकता है। यानी एन का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कब, जब सेंटेंस आपका हो इंट्रोगेटिव। जैसे व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर इज ही। अब यहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज कर रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ सिंगर, व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर इज ही, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसके पहले हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। अगला रूल्स जानते हैं। अगला रूल्स क्या कह रहा है कि इस रूल में आपको आर्टिकल का क्या यूज दे रहा है कि प्लीज टेल अस इन डिटेल, प्लीज टेल अस इन डिटेल। अब देखो, अगर वर्ड क्या है कि डिटेल, जो डिटेल वर्ड है, ठीक है, तो उसके पहले इन आ डिटेल। अब डिटेल ऑलरेडी, डिटेल्स मतलब कोई चीज हम विस्तृत रूप से बताएंगे, विस्तृत रूप में बताएंगे, तो जो विस्तृत रूप में उसको बताना है यानी प्लूरल में होगा, तो आ डिटेल, वो सिंगुलर कैसे हो सकता है, एक डिटेल्स कैसे हम दे सकते हैं। तो इसीलिए यहां वहां हम आर्टिकल ए का यूज नहीं करेंगे। तो ये आर्टिकल के यूज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जिनको हमने इस वीडियो में पढ़ा और जाना और समझा। अब हम आगे का जो आर्टिकल ओमिशन से संबंधित जो और आगे का रूल्स है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार पुनः सभी से निवेदन है कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना सभी को मिल सके और इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।